मैं वापस आऊंगी। मैं अपना बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। क्या कोई मरने के बाद भी बदला ले सकता है? क्या नफरत की आग किसी रूह को इतने साल जला सकती है कि वो इंसाफ पाने के लिए लौट आए? आज की कहानी राधा की है। एक ऐसी दुल्हन जिसे दहेज के लालच में जिंदा जला दिया गया था। लेकिन ये कहानी उसकी मौत पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो शुरू होती है। एक तूफानी रात, बिजली कड़क रही है और एक पुरानी हवेली की खिड़की से आग की लपटें निकल रही हैं। तभी एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, जो धीरे धीरे एक ठंडी डरावनी फुसफुसाहट में बदल जाती है। मैं वापस आऊंगी। मैं अपना बदला लेने जरूर वापस आऊंगी। चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं। राधा एक छोटे से गांव की सीधी साधी लड़की, जिसकी आंखों में हजारों सपने थे। उसके सपने कोई बहुत बड़े नहीं थे। वो तो बस एक प्यार करने वाला परिवार और एक छोटा सा घर चाहती थी। जब शहर के माने हुए गुप्ता परिवार से उनके बेटे राहुल के लिए राधा का रिश्ता आया, तो जैसे उसके परिवार की मुराद पूरी हो गई। गुप्ता परिवार अमीर और इज्जतदार था और राहुल भी एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ लड़का लगता था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के लाल जोड़े में राधा किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने सच हो गए हैं। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। राहुल उसका बहुत ख्याल रखता था और राधा को यकीन हो गया था कि उसे सच में एक प्यार करने वाला पति मिल गया है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे उसके ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। उसकी सास कमला उसे अक्सर ताने मारती। तेरे बाप ने दिया ही क्या है? हमारी तो समाज में नाक कट गई। जितने मेहमान आए थे उतने के तो तोहफे भी नहीं आए। घर का छोटा बेटा रोहन, जो कॉलेज में था, वो भी अपनी भाभी का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटता था। और ससुर जी, जो बाहर से तो बड़े शांत और भगवान के भक्त दिखते थे, घर आते ही पैसों की बातें करने लगते थे। वो अक्सर कहते, हमने अपने बेटे पर लाखों खर्च किए हैं, उसकी पढ़ाई पर, उसके बिजनेस पर, बदले में हमें मिला क्या? राधा बेचारी चुपचाप सब सहती रही। उसने राहुल से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल या तो अपनी मां का पक्ष लेता या फिर यह कहकर बात टाल देता कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बस थोड़ा सब्र करो। राधा का दिल टूट गया। जिस पति को वो अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी, उसी ने आज उसे अकेला छोड़ दिया था। उसका गुनाह बस इतना था कि उसका पिता उनकी उम्मीद के मुताबिक दहेज नहीं दे पाया था। और फिर वो काली रात आ ही गई। उस रात दहेज को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि सास, ससुर और देवर तीनों ने मिलकर उसे एक कमरे में घसीटा। राधा चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही। उसकी आखिरी उम्मीद दरवाजे पर चुपचाप खड़ा राहुल था। राधा ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पूछ रही हो क्यों, पर राहुल ने अपनी नजरें फेर ली। कमला के हाथ में मिट्टी के तेल का डब्बा था। उसने वो तेल राधा पर डाल दिया। इससे पहले कि राधा कुछ समझ पाती, ससुर ने माचिस जला दी। एक पल में राधा का लाल जोड़ा आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीखें उस बड़ी हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। अपनी जलती हुई आंखों से उसने आखिरी बार राहुल का चेहरा देखा, जो डर के मारे अपना चेहरा छिपा चुका था। उस रात उस हवेली में सिर्फ राधा नहीं जली थी, बल्कि उसके साथ साथ उसके सपने, उसकी उम्मीदें और इंसानियत भी जलकर राख हो गई थी। पुलिस ने मामले को एक हादसा बताकर फाइल बंद कर दी। गुप्ता परिवार ने दुनिया के सामने अपनी बहू को खोने का खूब नाटक किया और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन वो एक बात भूल गए थे कि कुछ कहानियां मौत पर खत्म नहीं होती। एक और साल बीत गया। वही मनहूस तारीख। गुप्ता परिवार उस घटना को भुलाने की पूरी कोशिश कर चुका था। हवेली में बाहर से तो शांति थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। देर रात रोहन अपने कमरे में था। अचानक उसे अलमारी की तरफ से खटकने की आवाज आई। उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया था और राधा का शादी का जला हुआ जोड़ा जमीन पर पड़ा था। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। वो उसे वापस रखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा,
पूरे कमरे में जली हुई खाल की तेज बदबू फैल गई। उसने घबराकर शीशे में देखा। एक पल के लिए उसे शीशे में अपने पीछे एक जला हुआ खौफनाक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा राधा का था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर सिर्फ नफरत। रोहन की चीख गले में ही अटक गई। वो पीछे हटा और उसका पैर फिसल गया। वो सिर के बल जमीन पर गिरा और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। मौत का कारण बताया गया, दिल का दौरा। परिवार के लिए ये एक और दुखद हादसा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये तो बस बदले की शुरुआत थी। एक और साल गुजरा, वही मनहूस तारीख। तांत्रिक की चेतावनी के बाद भी कमला और राहुल ने वो हवेली नहीं छोड़ी। कमला को लगा था कि वो पूजा पाठ करके बच जाएगी। उस रात वो रसोई में थी। गैस का चूल्हा जल नहीं रहा था। उसने कई बार कोशिश की। अचानक चूल्हे से आग की एक बड़ी लपट निकली और उस आग के अंदर कमला को राधा का चेहरा दिखाई दिया। एक पल के लिए कमला को ऐसा लगा जैसे आग में राधा का मुस्कुराता चेहरा है। कमला बहुत घबरा गई। उसने चूल्हा बंद करने की कोशिश की, लेकिन चूल्हा बंद नहीं हुआ। आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और कमला को अपनी बर्बादी साफ दिखाई दे रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कमला के साथ क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। इससे बचने के लिए राहुल ने क्या किया, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। एक खौफनाक फुसफुसाहट रसोई में गूंजी। जितनी आग में मैं जली थी, उतनी ही आग में अब तुम जलोगी माँ जी। रसोई का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमला चीखती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसकी चीखें धीरे धीरे आग की लपटों में खो गईं। जब तक दमकल की गाड़ी आई, बहुत देर हो चुकी थी। रसोई में कमला की जली हुई लाश के सिवा कुछ नहीं बचा। अब उस बड़ी सी डरावनी हवेली में सिर्फ राहुल अकेला बचा था। वो जानता था अगली बारी उसकी है, लेकिन वो भागा नहीं। शायद उसने मौत को स्वीकार कर लिया था। वो सालों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था, अपने गुनाह की सजा पाने के लिए। रात हुई। वो लिविंग रूम में बैठा था, हाथ में राधा और अपनी शादी की तस्वीर लिए। घर में मौत जैसा सन्नाटा था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा। राधा की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। वही सफेद साड़ी जिस पर जलने के काले निशान थे, बिखरे हुए बाल और नफरत से लाल आंखें। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका हर कदम राहुल के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। लेकिन राहुल चीखा नहीं, डरा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं इंतजार कर रहा था राधा, मैं जानता था तुम आओगी। राधा का बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। वो हैरान थी। उसे राहुल की आंखों में डर नहीं बल्कि पछतावा दिख रहा था। राहुल रोते हुए बोला, मुझे मार दो राधा, मैं इसी लायक हूं। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, मैं कायर हूं। और फिर राहुल ने वो सच बताया जो सालों से उसके दिल में दफन था। उसने बताया कि वो हमेशा से अपने परिवार के खिलाफ था। उस रात जब वो लोग राधा को घसीट रहे थे, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पिता और भाई ने उसे ही पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था। वो दरवाजा पीटता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसने अपने कानों से राधा की चीखें सुनी थीं और वो कुछ नहीं कर सका था। उसने कहा, जिस दिन तुम गईं, उसी दिन मैं भी मर गया था राधा। मैंने ये साल नर्क में गुजारे हैं। मैंने अपने परिवार की सारी दौलत बेचकर उन संस्थाओं को दान कर दी जो दहेज के खिलाफ लड़ती हैं। ये हवेली आखिरी चीज है जो बची है। मुझे मार दो राधा, मुझे मेरे गुनाह की सजा दो। राधा की आत्मा खामोश खड़ी उसे देखती रही। उसकी नफरत से जलती आंखों में धीरे धीरे एक बदलाव आया। आग की जगह उन आंखों में दर्द और तकलीफ दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर जो जलने के भयानक निशान थे, वो धीरे धीरे गायब होने लगे। एक पल के लिए राहुल को अपने सामने अपनी वही पुरानी खूबसूरत राधा दिखाई दी। राधा की रूह से एक आंसू टपका। उसने एक शांत आवाज में कहा, तुम्हारी सजा मौत नहीं, जीना है। तुम जीते रहोगे और मेरे नाम पर अच्छे काम करते रहोगे। हर उस लड़की को बचाने की कोशिश करोगे जो दहेज की आग का शिकार बन सकती है। यही मेरा असली बदला होगा।
इतना कहते ही राधा की आत्मा एक सफेद रोशनी में बदलने लगी और सुबह की पहली किरण के साथ हवा में गायब हो गई। उसे शायद शांति मिल गई थी। राहुल उस खाली कमरे में अकेला रह गया था, लेकिन आज सालों बाद वो सच में अकेला नहीं था। उसके पास अब जीने का एक मकसद था। वो उठा और उस हवेली से हमेशा के लिए बाहर निकल गया, एक नए सफर की शुरुआत करने के लिए। दहेज की आग में हर साल न जाने कितनी राधा जलकर राख हो जाती हैं। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। राधा की आत्मा ने अपना बदला तो लिया, लेकिन असली बदला नफरत या मौत से नहीं, बल्कि पछतावे और अच्छाई से पूरा हुआ। आपको क्या लगता है, क्या राधा ने राहुल को माफ करके सही किया? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।